हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या रही है एंड कौन पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में एंड क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने की। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम इसके पीछे की हिस्ट्री की। जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ये क्वेश्चन आया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, तो टू कैटेगरी ऑफ पीपल आए। पहले ने ये सजेस्ट किया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें पीपल ऑफ इंडिया जो है वो वोट करेंगे फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये तो फिर इक्विवेलेंट हो जाता, जैसे कि हम लोकसभा का इलेक्शन होता है ना और हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, तो ये वैसे ही हो जाता। तो सेंटर पे टू राइवलरी हो जाती पावर की। ठीक है, तो फिर ये उसका ड्रॉबैक था। एंड सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल ने ये सजेस्ट किया था कि मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर जो है स्टेट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में। ठीक है, तो फिर ये इसका ड्रॉबैक था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने एक मिडिल वे निकाला, जो अभी हम देखने वाले हैं थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। सो हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन जो है एक इलेक्टोरल कॉलेज करती है, जिसके मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मींस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एंड ओनली टू यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स। कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज? दिल्ली एंड पुडुचेरी के। तो ये सारे पार्टिसिपेंट होंगे फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि जो भी पर्सन बनना चाहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज़ उन्होंने 35 इयर्स का एज जो है वो कंप्लीट किया हुआ हो। थर्ड इज़ क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा के मेंबर बनने की क्वालिफ़िकेशन उनमें होनी चाहिए। ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होगी तभी कोई पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है, मींस उसके लिए क्वालिफाई हो सकता है फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हम इन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि कोई पर्सन अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है, तो फिर वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट या फिर किसी लोकल अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, तो फिर वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एलिजिबल नहीं होगा। इसके अलावा हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड जाकिर हुसैन, ये दोनों वाइस प्रेसिडेंट थे, बट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। इट मीन्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में अगर कोई पर्सन करेंटली प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है, तो ये इसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है इसकी इन एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।